औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, always speak truth. Now we start with this holy saying sallallahu alaihi wasallam कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. तो माय डियर व्यूअर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि आज भी हमारा टॉपिक किस पे है? प्रेजेंट सिंपल टेंस पे है. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में कल जिस उसके हिस्से को टच किया था वो था इंटरोगेटिव को टच किया, और आज भी इंटरोगेटिव के साथ हम प्लस कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन. क्या है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन? तो जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ब ऑफ इंटरोगेशन क्या होता है, तो वो ये है, जैसे हाउ जिसका मतलब है कैसे, फिर है व्हेन जिसका मतलब है कब, फिर उसके बाद आता है व्हाई जिसका मतलब है क्यों, उसके बाद हमने लिखा है वेयर या जिसको वेयर भी बोलते हैं जिसका मतलब है कहाँ, फिर उसके बाद हम लिखा है व्हाट. तो व्हाट का मतलब क्या है? क्या. अब यहां आज ये बताना मकसूद है कि एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उससे पहले कल हमने इस्तेमाल किया था कि खाली डू डस या डू डस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो सिर्फ सवाल यह है, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो? शो यू खाते स्कूल. क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? शो यू नॉट खाते स्कूल. क्या वो स्कूल नहीं जाता है? नॉट खाते स्कूल. क्या वो स्कूल जाता है? खाते स्कूल. तो ये था सिंपल इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस. अब चूंकि हम प्लस कर रहे हैं इसको एडवर्ब के साथ, तो डू या डज, डू डज से पहले अगर हम हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट जैसे एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं तो फिर मतलब कुछ यूं बन जाता है. मिसाल के तौर पर वो कैसे स्कूल जाता है, वो कैसे स्कूल जाता है. तो इसकी जो ट्रांसलेशन है कुछ इस तरह होगी, हाउ डज ही गो टू स्कूल. क्योंकि डज इसलिए लगाया, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या सिंगुलर नेम हो, तो वहां उनसे पहले क्या का मतलब देने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं. फिर हमने ये भी पढ़ा था, अगर सब्जेक्ट हाई हो, वे हो, यू हो, थे हो या फॉलोअर नेम हो, तो उनसे पहले हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्या का मतलब देने के लिए. तो ट्रू भी डज की तरह हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन आज चूंकि हम प्लस किया है हाउ को, व्हेन को, व्हाई को, वेयर को, व्हाट को, ये जो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन है, अब इससे हम फिक्र पढ़ाएंगे. तो एक बात कर रहे थे कि वो कैसे स्कूल जाता है, तो फार्मूला क्या कहता है? हाउ डज ही गो टू स्कूल.
हाउ डज ही गो टू स्कूल। अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि वो कब स्कूल जाता है, तो फिर फिक्रा क्या होगा, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाता है। अगर हम ये लिख देते हैं कि वो क्यों स्कूल जाता है, तो फिक्रा क्या होगा, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। अगर हम ये लिख देते हैं कि वो कहाँ स्कूल जाता है, तो फिर क्या होगा, where does he go to school। अगर फिक्रे के अंदर क्या आ जाए व्यूअर्स, ये कॉन्फर्मेशन के लिए होता है, जोर देने के लिए होता है। तो यहां है जोर देने के लिए क्या है, वो क्या स्कूल जाता है। तो लिहाजा हम डू डज से पहले व्हाट का इजाफा कर देते हैं, चूंकि यहां लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो का, ही का, लिहाजा हम कहेंगे व्हाट डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। अगर व्यूअर्स यहीं पे अगर हम थोड़ा सा तब्दीली ले आते हैं फिक्रे में, हम यहां सपोज कर लेते हैं तुम सब्जेक्ट यू को ले जाते हैं, तो फिक्रा बन जाएगा तुम कैसे स्कूल जाते हो। तो फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, हाउ टू यू गो टू स्कूल। तुम कब स्कूल जाते हो, फिर क्या होगा, व्हेन टू यू गो टू स्कूल। अगर आ जाता है क्यों, तो फिर क्या होगा, व्हाई टू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कहाँ जाते हो, फिर क्या होगा, व्हाई टू यू गो टू स्कूल। तुम क्या स्कूल जाते हो। तो उसी तरह जैसे हमने ही से पहले जो हैप्पी वर्ब है डॉस, उससे पहले हमने व्हाट लगा दिया था, तो इसी तरह अब लगाएंगे व्हाट टू यू गो टू स्कूल। क्या होगा, व्हाट टू यू गो टू स्कूल, तुम क्या स्कूल जाते हो। तो व्यूज ये था हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर और व्हाट के साथ सादा इंटरोगेटिव का फिक्रा। अब इसको नफी के साथ ले जाते हैं। सपोज इसी को हम कर लेते हैं पहले कि तुम कैसे स्कूल नहीं जाते हो। अब इसमें हम इजाफा कर देते हैं नहीं का, तो फिर इस फॉर्मूले को दे लेते हैं। तो क्या होगा, तुम कैसे स्कूल नहीं जाते हो, तो होगा हाउ टू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या होगा, हाउ टू यू नॉट गो टू स्कूल। तुम कब स्कूल नहीं जाते हो, तो फिर क्या होगा, व्हेन टू यू नॉट गो टू स्कूल। तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो, व्हाई टू यू नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल कहाँ नहीं जाते हो, तो फिर क्या होगा, व्हाई टू यू नॉट गो टू स्कूल। तुम क्या स्कूल नहीं जाते हो, तो फिर क्या होगा, व्हाट डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो ये था डू के साथ। अब फिर दोबारा इधर आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अब शी से बात कर लेते हैं। वो कैसे स्कूल नहीं जाती है, तो क्या होगा, वो कैसे स्कूल नहीं जाती है, हाउ डज शी नॉट गो टू स्कूल।
वो कब स्कूल नहीं जाती है? When does she not go to school? वो स्कूल क्यों नहीं जाती है या वो क्यों स्कूल नहीं जाती है? तो फिर क्या होगा? Why does she not go to school? वो स्कूल कहाँ नहीं जाती है? तो क्या होगा? Why does she not go to school? वो क्या स्कूल नहीं जाती है? तो फिर क्या होगा? What does she not go to school? तो व्यूअर्स, ये था आज का लेसन जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशंस को कैसे इस्तेमाल करना है, जब उसमें लफ्ज कैसे, कब, क्यों, कहाँ आ जाए तो फिर हम जो हेल्पिंग वर्ब है टू, थस, उनसे पहले इनका इस्तेमाल करते हैं। इनका एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशंस का। तो वर्ब ऑफ इंटरोगेशन को आज पढ़ा। तो इसी के साथ हम दुआ वो हैं कि अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों की बादशाह अता फरमाए, हमें कामयाबियों को बनाने से नवाजे, और हमारे जो मुसलमान वफात पा चुके हैं अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।